समय की बात है। चंदनपुर नाम के गांव में एक लड़का दिनेश रहता था और उसकी बहन थी जिसका नाम था राधा। दिनेश बहुत आलसी था, कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन राधा बोली, दिनेश, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? जब देखो तब खेलते रहते हो। आखिर मैं और माँ तुम्हें कब तक समझाते रहेंगे? मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो करूँ। मैं तुमसे छोटा हूँ, जो मेरा मन कहेगा मैं वही करूँगा। जब मेरा समय आएगा तब मैं काम कर लूँगा। इतने में दिनेश की माँ आती है। दिनेश, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो अपनी बहन से? आखिर वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रही है। चलो राधा से माफी मांगो। दिनेश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर से नाराज होकर बाहर चला जाता है। राधा भी दिनेश को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। राधा बोली, दिनेश, दिनेश, तुम इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो सब मुझे डांटती रहती है। इस तरह राधा भी दिनेश के पीछे पीछे जंगल पहुंच जाती है। जब दिनेश लकड़ी काटता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिर गया। राधा, राधा, मुझे बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। तभी राधा आती है और कहती है, दिनेश, रुको, मैं गांव जाकर मदद लेकर आती हूँ। दिनेश उसी गड्ढे में पड़ा रहा। तभी उसे गड्ढे में से एक रोशनी दिखाई दी। गड्ढे के अंदर एक गुफा थी जहां से वो रोशनी आ रही थी। अरे, ये रोशनी कैसे आ रही है? चलो चलकर देखना चाहिए। जैसे ही दिनेश जाने लगा तभी उसके पास एक परी आई और बोली, ठहर जाओ बच्चे, तुम उस चमकती हुई जगह पर जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन हो? दिनेश ने ऐसा कहा, मैं परी हूँ और गुफा में एक सुंदर महल है। यह चमक उसी महल की है। वह एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। परी जी, जो भी चाहो वो मिलेगा मुझे। खेलना, कूदना, खाना, सब कुछ। हाँ, तुम्हें वहाँ सब कुछ मिलेगा। मैं उस महल की रखवाली करती हूँ। परी जी, मुझे भी उस महल को देखना है। मैं उस जादुई महल में जाना चाहता हूँ। कुछ दिन मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। वहाँ रहकर मैं अपने घर वालों को सबक सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते हैं। तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना वहाँ से वापस नहीं आ सकते हो। हाँ परी जी, ठीक है। दिनेश ऐसा कहता है। तभी दिनेश गुफा के अंदर गया और उस महल के अंदर चला गया। कितना सुंदर महल है। दिनेश महल के अंदर गया और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया। फिर दिनेश महल से बोला, जादुई महल, मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग मुझे दे दीजिए। और एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। दिनेश खुश होकर पलंग पर सो गया। दिनेश उस महल में बहुत खुश था। जब वो खाना मांगता वहाँ खाना आ जाता। वह महल में पूरे दिन खेलता कूदता रहता था। लेकिन दिनेश कुछ दिनों के बाद उदास रहने लगा। उसे घर की और माँ की याद आने लगी। मुझे मेरे परिवार की याद आ रही है। वो सब मेरी चिंता कर रहे होंगे। मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। तभी दिनेश जाने लगा तो उसे जोर का धक्का लगा और वो दूर जाकर गिर पड़ा। वो रोने लगा कि मुझे अपने परिवार के पास जाना है। वो परी को जोर जोर से बुलाता है। तभी परी आ जाती है। उसने कहा, क्या हुआ दिनेश, तुम रो क्यों रहे हो? परी जी, मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐसो आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगा। अपने घर वालों को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। तभी परी ने उसकी बात मानी और उसे बाहर जाने दिया। दिनेश दौड़कर अपने घर पहुंचा। घर में सब लोग आराम से अपना अपना काम कर रहे थे। तभी राधा ने कहा, अरे दिनेश, क्या हुआ? अभी तो तुम जंगल गए थे लकड़ी काटने। मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम काम कर रही थी तो मैं वापस आ गई। दिनेश सोचने लगा, मैं तो काफी दिन से घर वापस आया हूँ, लेकिन राधा ऐसा क्यों बोल रही है। तब दिनेश को पता चला
कि ये सब उस जादुई महल का कमाल है जिससे राधा सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चला और जब वह महल में था तो समय वहीं रुका हुआ था। ये सब जादुई महल का कमाल था और जादुई महल का जादू था जो सिर्फ दिनेश को ही पता था। अब दिनेश सारे काम करने लगा। सुबह जल्दी उठकर लकड़ी काटने लगा। अब दिनेश समझ गया था कि जीवन बिताने के लिए काम करना कितना जरूरी है। जादुई महल ने दिनेश को एक अच्छा सबक सिखाया था।